जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बच्चे सभी अच्छे होंगे। ऐसे आज की एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चे आज से क्या एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और क्या है, जैसा कि कुछ बच्चों के फोन भी आए हैं कि एग्जाम कैसा हुआ, मैंने उनसे पूछा बच्चों से। तो बच्चे हिंदी जो आ रही है ना, बहुत ही सरल हिंदी आ रही है। क्या आ रही है? बहुत सरल हिंदी आ रही है। ठीक है, तो क्या है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी हिंदी से। क्या है, आपको हिंदी से बिल्कुल भी डरना नहीं है। बस जो जितना मैंने पढ़ा है बच्चों, आपको सिर्फ इसको एक बार अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, जितना मैंने पढ़ा दिया सिर्फ इसको अच्छे से पढ़ ले, इस बार एसएससी पार। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है? रेखांकित खंड। तो बच्चे आपके दिमाग में बात आई होगी कि रेखांकित खंड इसमें कौन सा है। तो बच्चे बता देता हूं कि वह जो प्रतिदिन है वह प्रतिदिन रेखांकित। ठीक है, नमस्ते भैया जी, नमस्ते। ठीक है, आयो सही बच्चे, स्वागत है आपका। ठीक है बच्चे, एक मिनट और। ठीक है, देखिए, ठीक है भैया, आ जाए बच्चे सभी। सभी का स्वागत है। शशांक जी, महिमा वालिया जी। ठीक है, तो देखिए बच्चे क्या है कि वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता आया है। तो बच्चे ये बताओ, प्रतिदिन होता है प्रतिदिनों होता है? तो बच्चे क्या कहोगे आप कि भैया प्रतिदिन होता है। अब बात आती है प्रतिदिन, लेकिन प्रतिदिन तो यहां दो लिखे हुए हैं, एक ऑप्शन में वह प्रतिदिन और वह प्रतिदिन। तो बच्चे मैं बता दूं, देखो ये दिन और दिन बोलकर देखें आप, आपको अनुभव होगा कि सही क्या है, दिन और दिन। पता चला ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दिन और दिन। ठीक है, तो बच्चे अब एक बात बताएं आप, जब दिन और दिन ये क्या होता है बच्चे? दरिद्रता। क्या होता है? ये होता है दरिद्रता, गरीबी। बात समझ में आई होगी। ये दिन क्या होता है? दिन होता है दिवस। ये दिन क्या? ये दिवस है। तो बच्चे ऐसा किस में आ रहा है? ऐसा किस में आ रहा है बच्चे? तो ऐसा तो ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि सही आंसर दे रहे हैं बच्चे। बिल्कुल सही कमेंट है आप सभी की, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। जिसे बुलाया न गया हो। क्या भैया? जिसे बुलाया न गया हो। क्या है जिसे बुलाया ना गया हो? अनाहुत, आहूत, अभिभूत या आरक्त। तो बच्चे इसके लिए क्या सही आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से देखें। तो इसके लिए हो सकता है अनाहुत, आहूत, अभिभूत या आरक्त। चलो तो बच्चे मैं ही बता देता हूं इसके लिए भी। ठीक है, जो भी बच्चे का रेकमेंड सही है, ये हो जाएगा अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो। क्या? जिसे बुलाया न गया हो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनाहुत हो जाएगा। क्या हो जाता है बच्चे? अनाहुत हो जाता है, अनाहुत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या बच्चे? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या है? पात्रवधु, पुत्रवधु, पुत्रवधु और क्या? पुत्रवधु। तो बच्चे एक बात बताए, इसमें तो आपको दिमाग, यदि किसी दिमाग में आए कि भैया पुत्र कई जगह वधु भी, तो पुत्र कैसे लिखते हैं? सबसे पहले इसको तोड़ ले। तोड़ लिया, क्या हुआ? ये पुत्र लिखा गया। इसके बाद आपको पता होगा वधु कैसे लिखते हैं। ध्यान में क्या होता है? वधु में हमेशा क्या होती है? ये होती है उकारांत। क्या होता है? होता है बच्चे उकारांत। उकारांत होता है ना, हमेशा क्या होता है? बड़ा ऊ होता है। क्या होता है? बड़ा ऊ होता है। अब मैं यदि इन दोनों को एक साथ लिखता हूं, तो बच्चे ये शब्द क्या बना? ये बना पुत्र वधु। अब आपको देखना है कि ऐसे किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, जिसमें भी ऐसा लिखा हुआ हो वो क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किस में लिखा हुआ है बच्चे? ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है बच्चे? ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, जो कि क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 पुत्र वधु हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ये लो, ठीक है।
पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चलो बहुत अच्छे, पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक, क्या संभाल लेना, बुरा भला कहना, बिगाड़ देना, जवाब न देना। क्या भैया? जवाब न देना। ठीक है, तो बच्चे एक बात है, पानी फेर देना, अरे आप क्या कहते हो कि उसने तो मेरे कार्य पर पानी फेर दिया। क्या? उसने तो मेरे काम पर पानी फेर दिया, इसका मतलब क्या? उसने तो मेरा काम बिगाड़ दिया। तो इसका क्या हो जाएगा? पानी फेर देने का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या भैया बच्चे? ये हो जाएगा बिगाड़ देना। क्या हो जाएगा बच्चे? बिगाड़ देना हो जाएगा। पानी फेर देना क्या हो जाएगा? बिगाड़ देना हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं 5वें की तरफ। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। क्या दिया हुआ है बच्चे? प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। अब आप कहो कि रेखांकित क्या है बच्चे इसमें? तो ये जो है ना मापा, बच्चे क्या है? जो मापा है, मापा नहीं जा सकता। आप उसका रेखांकित कर लो, मापा नहीं जा सकता। अब आप कहोगे क्या हो सकता है सही? आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्या? नापा नहीं जा सकता है, जोड़ा नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, या आका नहीं जा सकता। तो बच्चे आज आपको एक बात और बता दूं, जिस ये होता माप, ये जो होता है ना, यही सही है। यदि हम भौतिक विज्ञान, यदि हम बात करें विज्ञान की भाषा में, तो शब्द माप होता है। नाप तो कोई शब्द होता ही नहीं है, कोई शब्द होता ही नहीं है। मैंने कहा था ना बच्चे, हमारे क्या जो क्षेत्रीय भाषा, अपनी भाषा को सरल बनाने के लिए, अपने वाद विवाद को समझाने के लिए, हम क्या होता है, कुछ शब्दों का क्या है, उल्टा प्रयोग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कर लेते हैं ना हम। जैसे हमने बहुत से शब्द है, मैंने आपको बहुत से एग्जाम्पल देता हूं। जैसे क्या? हिरण्यकश्यप कह देते हैं, लेकिन होता क्या? हिरण्यकशिपु होता है। हम शुद्ध नहीं बोल पाते। ऐसे क्या? हम बोलते नाप ले ले, नाप ले भैया, हमारा दूध नाप ले। दूध नापना, नापना नहीं होता बच्चे, वो होता मापना होता है। तो क्या होता? मापना। अब भैया प्यार कोई वस्तु तो है नहीं कि द्रव है या गैस है या ठोस है कि आप माप लोगे। प्रेम तो क्या है भैया? प्रेम का मूल्य क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रेम का मूल्य तो आका नहीं जा सकता। क्या हो सकता बच्चे? प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता। ये बात समझ में आई आपके? बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत आसान है भैया, ऐसे ही है। और कोई इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे ना आज पहली शिफ्ट में, बच्चों से बात हुई मेरी, बच्चों से वाकई में सुन के लगा, उन बच्चों के फोन आए ना, उनके फीडबैक सुनकर बड़ा अच्छा सा लगा कि हाँ चलो हमने कुछ तो मेहनत की है आपके पीछे। ठीक है, अब आप भी ऐसे ही मेहनत करो सभी बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। क्या? दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। इंद्र, बच्चे इंद्र बहुत अच्छे। क्या होता है? सोम, धनद, बासव और पारिजात। चलो मैं बताता हूं, तो बच्चे जल्दी से कमेंट करें इसके लिए सही क्या हो सकता है जवाब। ठीक है बच्चे, आज कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई नहीं, कमेंट आज पढ़ने में ध्यान नहीं है हमारा, क्योंकि थोड़े प्रॉब्लम आ रही है। आज हम कमेंट इसमें आपकी दिख नहीं रही है बच्चे हमें। ठीक है, तो बच्चे जितने भी अच्छे से आप कमेंट करते रहे आंसर के लिए, आप अपने आप में आंकना कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। क्या मुझे आज आपकी कमेंट थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, हो जाती है कभी कभी बच्चों। क्या है? कंप्यूटर ही है भाई, कोई हो जाती है जब इंसानों में आजकल ठंड की वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, तो ये तो कंप्यूटर है बच्चों। चलो कोई नहीं, तो देखिए मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या है? सोम है। तो बच्चे ये किसका होता है? ये तो होता है अमृत, अमृत, सुधा, पीयूष। तो इतने ही बहुत है बस। उसके बाद आती है धनद। बच्चे धनद किसका है? तो एक एक आपने सुना होगा किन्नरेश। क्या हो गया बच्चे? किन्नरेश, धनाधीप, धनद, यक्षपति, रक्षराज, श्रीद। बच्चे किसके हैं सब? ये हो जाते हैं आपको कुबेर के। और एक तो इलेव जिसके हैं वो तो लिखे नहीं, कुबेर। तो ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर 2 भी मिल गया। क्या मिल गया आपको? ऑप्शन नंबर 2 भी मिल गया। फिर नंबर 3 पे क्या आता? बासव, बासव, या कहीं पुस्तक में आपको लिखा मिलेगा यासव।
वासव या यासव मिलेगा। तो बच्चे ये हो जाता है इंद्र का, तो यही हो जाता है जो क्या है ऑप्शन नंबर 3 है, इंद्र का हो गया ये। बात आती है भैया पारिजात के बारे में और बताओ, हमने तो सुना ही नहीं है भाई। सबने, मैं ऐसा नहीं कहता कि सबने नहीं सुना होगा, एक आध तो ऐसा होगा जिसने नहीं सुना होगा, कुछ नहीं सुना होगा, जिन्होंने क्या गहनता से पढ़ाई पढ़ी है उसने सुना होगा कि पारिजात किसका पर्यायवाची है। बच्चे तो पारिजात होता है उत्पल का, अरविंद का, कुशेश्य, कुवलय और अंत में लिख देता हूं कमल, क्योंकि बच्चे कुशेश्य, कुवलय, उत्पल ये नाम थोड़े अजीब है तो मैंने इनको लिख दिया। बच्चे एक और होता है पुंडरीक भी होता है। पुंडरीक भी किसका होता है बच्चे? कमल का ही होता है। पुंडरीक भी किसका होता है बच्चे? कमल का ही होता है। तो आपको तो याद होने चाहिए, ये सारे के सारे होने चाहिए। ठीक है, तो क्या मिल गया? इंद्र का कौन सा पर्यायवाची है? तो बच्चे ऑप्शन नंबर 3 वासव जो है ये बिल्कुल सही हो जाता है। चलो आगे चलते हैं, चलो देखें आगे। देखें फिर, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जनमत, सहमत, अल्पमत या बहुमत। तो जल्दी से देखें बच्चे, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था बच्चे आज कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं आपकी, कोई नहीं, ठीक है। देखें तो क्या हो गया? जनमत, सहमत, अल्पमत या बहुमत। तो बच्चे जिनका आंसर ए आ रहा होगा वो गलत होंगे, बी वाले भी गलत हैं और सी वाले भी गलत हैं। देखिए बच्चे जिसके दिमाग में इसको पढ़ते डी आ गया ना, क्या आ गया? डी आ गया, भैया बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको तो पूरे 2 में से 2 अंक मिलने वाले हैं। 2 बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, इसका मतलब क्या? बहुमत हो जाता है। क्या होता है बच्चे? बहुमत हो जाता है। ठीक है भाई, एक बात तो बताओ भाई, ये कोई 2 व्यक्ति हैं, ये क्या है? ये 2 व्यक्ति हैं और क्या है? ये चुनाव लड़ रहे हैं आपस में। इस गांव की कुल 100 वोट हैं। क्या है? 100 वोट। तो 100 का आधा कितना हुआ बच्चे? 50 हो गया सर जी, 50 हो गया बच्चे। जब 50 हो गया तो इसको क्या 51 वोट मिली और इसको कितनी मिली? 49 मिली। तो आधे से अधिक पर ये क्या हो गया? ये जीत गया। तो इसका मतलब क्या? इसका तो बहुमत अधिक था। बच्चे बिल्कुल देसी भाषा में समझा रहा हूं, ऐसे कुछ समझाएगा नहीं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाता। चलो आगे चलते हैं। ऑप्शन डी लगा लिया आपने, बहुमत लगा लिया जी, बिल्कुल सही लगा लिया होगा बच्चे। जिसने भी ये आंसर दिया होगा बिल्कुल सही दिया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बैलों के कंधों पर खाली स्थान पड़ा था, बैलों के कंधों पर खाली स्थान पड़ा था। जुआ, जुए, जुआ, जय। तो जल्दी बताएं बच्चे, यदि मैं कहूं जुआ, तो सबसे पहली बात तो जुआ गलत लिखा हुआ है। जुआ तो ये होता है, क्या होता है? जुआ तो ये होता है। इसके बाद क्या? जुए। बच्चे जुए क्या होती है? एक तरीके से कीट होता है जो गाय बछड़ों में हो जाता है। क्या होते हैं उसको गांव में अलग अलग भाषा में कुछ प्रयोग करते हैं, कहीं उसको चीचड़ी वगैरह ही बोलते हैं, उसको मतलब जुए बोलते हैं, पशुओं की जुए बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? जुए पड़ा था बच्चे। तो क्या होगा यदि मैं ऑप्शन नंबर 2 भी लगाऊं कि बैलों के कंधों पर जुए यदि पड़ी थी होता, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो सकता था। लेकिन यहाँ क्या है? पड़ा था, इससे क्या मतलब है कि बच्चे कहीं ना कहीं पुल्लिंग शब्द है। क्या भैया? पुल्लिंग होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो दिखाई दे रहा है आपको, जुआ हो जाएगा, जो कि क्या बिल्कुल सही हो जाता है। ये जुआ जो गलत लिखा हुआ है, ये वाला जुआ गलत लिखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या बिल्कुल बच्चे सही हो जाता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूं बच्चे। देखिए रेखांकित अंश है क्या बच्चे? तो ये है, सुमन को अपने रूप पर क्या है? गौरव है। मैं कर देता हूं यहां, सुमन को अपने रूप पर गौरव है, सुमन को अपने रूप पर गौरव है। तो बच्चे गौरव के स्थान पर क्या शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? आपको वो बताना है। क्षोभ, सम्मान, दर्प या गर्व। अब आप बात कहोगे कि भैया दर्प
वी और गर्व भी, गौरव, अहम, अहंकार, आत्मश्लाघा, है ना, स्वाभिमान। बच्चे बहुत सारे हो जाते हैं, अभिमान के तो बहुत सारे, दर्प, दंभ, मध्यमान, मिथ्याभिमान, आत्मश्लाघा, अहम मान्यता, है ना, बहुत सारे। तो बच्चे ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उठाएं। अब यदि मैं यहाँ कह लगूं सुमन को अपने रूप पर क्या है, अहम है, दर्प है, बच्चे बात नहीं बनी। बात बनती है शब्द को पूर्ण करने में, वाक्य को बोलने में, एक लय में, जिससे कि आपको भी अच्छा सा लगे, ऐसा शब्द का प्रयोग करना है। तो बच्चे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गर्व हो जाएगा। बच्चे क्या हो जाएगा, गर्व हो जाता है। बात समझे, क्या हो जाएगा, सुमन को अपने रूप पर क्या है बच्चे, गर्व है। समझ गए मेरी बात, क्या है, सुमन को अपने रूप पर क्या है बच्चे, गर्व है। चलो आगे चलते हैं। 10वां, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। एकांत, ठीक है, क्या, एकांत, अचानक, एकता, सहसा या शून्य। तो बच्चे जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है इसके लिए, एकांत के लिए। चलो तो कोई नहीं, आप तो आज मैं आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा बच्चे, आप क्या लिख रहे हैं, देखिए चलो मैं बताता हूं। तो क्या हो गया, एकांत, अचानक, नहीं बनी बात। एकांत, एकता, नहीं, समानार्थी में कोई बात नहीं हुई भाई। एकांत से एकता का क्या अर्थ हो गया, सहसा। सहसा भी क्या होता है बच्चे, अचानक होता है। एकता क्या होता है, एकजुट होता है। बच्चे बात करता हूं एकांत यानी कि शून्य, जो ऑप्शन नंबर डी है बच्चे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिसके भी दिमाग में डी आया हो, शून्य आया हो, बच्चे क्या वो बिल्कुल सही हो जाता है। क्या हो जाता है, बिल्कुल सही दिया है उसने, कमेंट बॉक्स में सही दिया होगा। चलो कोई नहीं, ठीक है। अब आप अपने अंदर झांक लेना कि आप कितने सही दे रहे हैं और कितने गलत दे रहे हैं। बच्चे मैं तो आज देख नहीं पा रहा हूँ कमेंट, कोई बात नहीं। अंगीकार का विलोम शब्द होगा, क्या बच्चे, अंगीकार का विलोम शब्द होगा। तो बच्चे अंगीकार, आपने सुना होगा जब आप संविधान का प्रयोग करते हैं तो संविधान में एक शब्द का प्रयोग होता है अंगीकार, बहुत बार सुना होगा ना आपने। अंगीकार शब्द का प्रयोग होता है किसमें, संविधान में होता है। बच्चे समझ रहे मेरी बात, किसमें होता है, संविधान में होता है अंगीकार शब्द का प्रयोग। तो बच्चे वो अंगीकार क्या है, अंगीकार होता है बच्चे स्वीकार, अपनाना। स्वीकार भी छोड़ो, देसी भाषा में समझो, अपनाना ही क्या होता है बच्चे, अंगीकार होता है। समझ आई बात, अपनाना ही, देखो ये बता रहा हूं मैं क्या, देखो अपनाना, ठीक है, ये समझ आई बात, क्या होता है, अपनाना होता है। लेकिन बच्चे हम बात करते हैं अंगीकार का विलोम क्या होगा। जब आप किसी को अपना रहे हो तो उसको क्या, अपने से दूर भी करोगे, अलगाव भी करोगे, ऐसा किसी में है। तो बहिष्कार का अर्थ भी तो यही होता है। बहिष्कार का मतलब क्या, मैंने उसको क्या है, आजाद कर दिया, वो मेरे पास नहीं, मैं उसे छोड़ दिया, बहिष्कार कर दिया, अपने पास से दूर भगा दिया। बच्चे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 11 का हो जाएगा बी, बहिष्कार हो जाता है। चलो आगे चलते हैं, बहुत अच्छे। 12वां देखें, दिए गए वाक्य का वह वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। मैं भूखा और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगा है, कोई त्रुटि नहीं है। मैं भूखा हूं और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगा है और कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो बच्चे क्या हो जाता है, मैं भूखा हूं और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगी है। जो गए है ना, ये क्या बच्चे, मैं थोड़ा रफ करता हूं इसे, एक मिनट ध्यान दें, ठीक है, क्या, ये लगा, तो बच्चे ये तो लगी होना चाहिए, क्या, लगी। बस नहीं, क्या, बहुत तेज प्यास भी लगी है। तो क्या हो गया, कहां त्रुटि है, 3 में त्रुटि है। और 3 की बात करूं, 3 कहां आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 में आता है। बच्चे किसमें आता है, ऑप्शन नंबर 4 में हो जाता है 3। बात समझ में आई, तो 4 का क्या हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 4 में 3 में त्रुटि है ना, प्यास भी लगी है। ठीक है, चलो, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कई सौ वर्षों तक भारत के खाली स्थान परिधान पराधीनता पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही, है ना। पराधीनता मतलब क्या, दूसरे के गुलाम, किसी के नीचे।
स्वाधीन नहीं, किसी और पर आश्रित रहे, किसी के आप गुलाम रहे, किसी के आप अधीन रहे। बच्चे समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो क्या कहाँ थी वो बेड़ियां, गले में, शरीर में, माथे पर या पैरों में? तो भैया ये तो बहुत आसान है भैया, यदि ये किसी बच्चे ने गलत कमेंट की होगी, सोच लो बच्चों आप कितनी तैयारी में। यदि आप इसका भी सही आंसर नहीं दे पा रहे होगे तो अपने आप में झांक कर देख लेना, जिस बच्चे के दिमाग में आया होगा 13 का डी, क्या होगा बच्चे, 13 का डी आ गया पैरों में, वो क्या बिल्कुल सही हो जाता है। बात समझ आई, क्या हो जाएगा बच्चे, पैरों में हो जाएगा। 14 की तरफ चलते हैं हम, ये लो। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पहला क्या, यथाशक्ति, दूसरा क्या, यास्थाक्ति, जथाशक्ति है वो यथाशक्ति। भैया 4 ऑप्शन आपके सामने है, अब आप देखिए कौन सा सही हो सकता है। बच्चे जल्दी से देखना कि जो मैंने बताया वो आपके दिमाग में आया या नहीं आया। जो मैं बता रहा हूं यदि आपके दिमाग में वो ही आ रहा है तो क्या आप तो भैया इस बार हिंदी को फाड़ देने वाले हो। हिंदी तो क्या आप पूरे में से पूरे लेकर आ रहे हो, ठीक है। और बच्चे यदि किसी के बच्चे के 19 भी आ रहे हैं ना तो मैं तो उसको बेटर गुड कहूंगा। बहुत से कहते हैं ना कि अरे नहीं कुछ नहीं, अरे बच्चे यहाँ लाना और एग्जाम में लाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं समझ सकता हूँ बच्चों की फीलिंग भी, ठीक है। तो मैं तो 19 पे ही बच्चों को सुपरस्टार मानता हूँ, ठीक है। और जो 20 लेके आ रहा भाई वो तो वाकई में है अपने आप में काबिल तारीफ बच्चा है, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास कुछ भी। लेकिन मैं तो 19 वाले को बहुत अच्छा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जिसका आया हो ऑप्शन नंबर 1 यथाशक्ति, क्या बिल्कुल सही हो जाता। क्या सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो क्या हो जाता है, यथाशक्ति हो जाता है। चलो आगे चलते हैं 15। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। क्या, सुलभ। बच्चे सुलभ क्या होता है, जो आसानी से प्राप्त हो जाए, हमें कोई भी वस्तु हमें आसानी से मिल जाए तो उसके लिए कहते हैं हम सुलभ। क्या कहते हैं बच्चे, हम सुलभ कहते हैं, मतलब आसानी से कोई वस्तु हमें प्राप्त हो जाए तो बच्चे वो क्या होता, सुलभ। तो क्या इसमें निर्लभ, क्या होता फिर, अलभ, अनुलभ या दुर्लभ। तो बच्चे अब जिसके भी दिमाग में ऑप्शन नंबर डी आया हो बच्चे के दिमाग में कि भैया इसका तो डी है, दुर्लभ है, तो भैया वो बच्चा क्या बिल्कुल सही चल रहा है और ऐसे ही पढ़ता रहे, है ना, ठीक है। तो क्या हो गया, दुर्लभ हो जाता है बच्चे। 15 का क्या हो गया, दुर्लभ हो गया। चलो आगे चलते हैं, गद्यांश आ चुका है। गद्यांश में से बच्चे कुछ शब्द हटा दिए गए, कुल मिला क्या, रिक्त स्थान है। क्या बच्चे, कुल मिला के क्या, रिक्त स्थान है। और मैंने बताया था रिक्त स्थान कैसे करते हैं, पहले लिख लेंगे 1। रिक्त स्थान नंबर 1 में क्या आएगा, तो देखें, संसार में खाली स्थान यानी दूसरों पर आश्रित होना या निर्भर रहना एक प्रकार का क्या है बच्चे, पाप है। क्या होना, स्वावलंबी, परावलंबी, परतंत्र या स्वतंत्र। तो बच्चे इसका क्या हो जाएगा भाई, ए बताओ, स्वावलंबी क्या, अपने ऊपर आधारित, जो करना है मुझे करना, स्वावलंबी होता है बच्चे ये। लेकिन इसमें क्या है, परतंत्र या स्वतंत्र का तो कोई ऐसा अर्थ इसमें बनता ही नहीं है। स्वतंत्र तो भैया खुद स्वतंत्र है। तो भैया जो ऑप्शन नंबर 2 है ये क्या है बच्चे, परावलंबी जो है ये क्या है, इसको सही करेगा। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 1 में परावलंबी। क्या हो जाएगा, परावलंबी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा, 16 का 2 क्या हो जाएगा बच्चे, परावलंबी हो जाएगा। पहले क्या हो गया, रिक्त स्थान नंबर 1 में क्या होगा, परावलंबी, और 16 में क्या हो गया, 2 हो गया परावलंबी। एक आपको मिला। अब चलते हैं 17वें की तरफ, यानी कि रिक्त स्थान नंबर 2 में। पराश्रित या परावलंबी को हमेशा आश्रय आधार देने वालों के खाली स्थान बनकर रहना पड़ता। बच्चे एक बात है, इसका कहने का अर्थ क्या है, पराश्रित जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, या परावलंबी जो दूसरे के नीचे रहते हैं, उन्हें क्या होता है, क्या होना, उनके अधीन रहना पड़ता है। सीधी सी बात है भाई। क्या ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है, अधीन, नौकर, गुलाम, बेबस। तो बच्चे आप, मैं कह सकता हूं यहां पर गुलाम और नौकर शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करोगे। बच्चे एक बात बताओ, आप क्या है, ये जरूरी नहीं कि आप किसी, आपका यदि कोई मित्र ऐसा है, क्या निकम्मा है, एक तरीके समझो बात, देसी भाषा में समझा रहा हूं बच्चे, पैर डाल देता हूं यहाँ 2 नंबर। तो एक बताओ, कोई ऐसा क्या है निकम्मा मित्र है, उसे क्या अपनी मेहनत पे विश्वास नहीं है, अपने दोस्त की मेहनत पर विश्वास है, तो क्या वो तुम्हारे ऊपर आश्रित है। तो बच्चे वो तुम्हारा नौकर है, गुलाम नहीं होगा, वो क्या होगा, तुम्हारे बच्चे अधीन होगा। 17 का 1 लगा ले, जिसके दिमाग में एक अधीन आ रहा हो वो बिल्कुल सही है। बच्चे मैंने बता दिया कि नौकर या गुलाम क्यों नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 चलते, ठीक है, ठीक है, एक बार पढ़ लें भैया 3 को, क्या है देखें।
जल्दी क्या है, उनकी अपनी खालिस्तान पहले तो होती ही नहीं, होती ही नहीं, होने या रहने पर भी उसका, ठीक है, जल्दी से देखें क्या हो सकता है, अस्तित्व, अनिच्छा, मर्यादा। भैया उनकी क्या नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है, कोई अपनी बच्चे इच्छा नहीं होती है, तो आपको मिल गया, ठीक है, क्या होती है, इच्छा नहीं होती है, ठीक है, ठीक है, तो 18 का भी क्या मिला आपको, इच्छा मिला, क्या हुआ, 4 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 19वें की तरफ और रिक्त स्थान नंबर 4 की तरफ, देखें कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता, वह चाहकर भी उसके अनुसार न तो कार्य ही कर सकता और न उसे कभी पूर्ण होते हुए देख सकता, इसी कारण पराधीनता का घोर पाप और खालिस्तान माना, खालिस्तान क्या बच्चे, खालिस्तान माना गया है। अब देखते हैं ऑप्शन, क्या सर्वश्रेष्ठ, आकृष्ट, निकृष्ट या विशिष्ट। तो बच्चे इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जिस भी बच्चे के दिमाग में ये बात आई हो कि भैया इसका तो क्या हो जाएगा 19 में का तो सी हो जाएगा, क्या निकृष्ट, तो बच्चे वो क्या बिल्कुल सही हो जाता, क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, निकृष्ट ही होता, क्या होता है बच्चे, निकृष्ट होता है। तो आपको क्या मिल चुका, 19वें का आंसर मिल चुका है, सी मिल चुका है। अब चलते हैं 20वें की तरफ, यानी कि रिक्त स्थान नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 20, पहले आगे देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार अच्छे से। इसके विपरीत स्वाधीनता को मतलब क्या, जो सारा कार्य स्वयं अपने ऊपर क्या हो करना चाहता हो, स्वाधीन क्या हो, अपने ऊपर अधीन हो, उसे मतलब ही नहीं दूसरी तीन दुनिया से, क्या होता है, खाली स्थान का द्वार, पुण्य कार्यों का परिणाम और सब प्रकार से श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। इसका मतलब क्या, स्वाधीन व्यक्ति की वाकई में समाज में भी सम्मान होता है और भगवान के घर भी उसका सम्मान होता है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए, परलोक, स्वर्ग, मृत्यु या नरक। तो बच्चे इसका क्या हो जाएगा, तो बच्चे क्या, स्वाधीन व्यक्ति को क्या मिलता है, हमेशा स्वाधीन व्यक्ति को क्या मिलता है, स्वर्ग मिलता है, क्या मिलता है बच्चे, स्वर्ग मिलता है। तो 5 में क्या कर लोगे आप, स्वर्ग कर लोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे, स्वर्ग हो जाता है 5 में, बात समझ में आई, क्या हो गया बच्चे, स्वर्ग हो जाता है, बात समझ में आई, ठीक है। तो बच्चे आज की क्लास समाप्त करते हैं। अच्छा बच्चों, आज आपकी कमेंट इसलिए नहीं पढ़ पाए कि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए माफी चाहते हैं, जिस बच्चे ने भी अच्छे, अब देखना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आप क्या कमेंट बाद में कर देना, ठीक है, जब हमारी क्लास क्या ऑफलाइन हो जाए, ठीक है, जब उसके बाद कमेंट कर सकते हैं आप कैसी आपको क्लास लगी, ठीक है। थैंक यू बच्चों, सभी शेयर कर देंगे।